प्रिय भाई प्रेम अन्वेषी जी, आपने आज एक मैसेज भेजा है जो ये कहता है कि जैसे 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 आप अहंकार को 3 बार आपने जैसे कहा है, आप अहंकार को छोड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे विचार भी कम होने लगते हैं। अहंकार विचार उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्लोली एज यू लीव योर ईगो, your thought generation reduces. Ego plays an important role in generating thoughts. ये थोड़ा इसमें संशोधन की ज़रूरत मुझे लगी। ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, मुझे ऐसा लगा। और थोड़ा और गहराई से समझने सोचने की ज़रूरत है। विचार कहाँ से उत्पन्न होता है और अहंकार क्या है? अहंकार भी एक विचार है और अहंकारहीनता भी एक विचार है। और हमारे अंदर जो विचार उगता है उसमें हमारा अहंकार कब शामिल होता है? जब हम उस पर एक आधिपत्य समझने लगते हैं और कहते हैं कि यह मेरा विचार है। दरअसल पूरा ब्रह्मांड, पूरा एग्जिस्टेंस, पूरा काल और समय, सारा सब कुछ एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। कॉस्मिक रियलिटी, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी यही है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। उसको आप ईश्वर कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, और यह एक अंग है, आत्मा है। लेकिन सब कुछ एक विराट जीवंतता के एग्जिस्टेंस के समंदर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस अंग में जो विचार पनप रहे हैं वो केवल इसी की वजह से नहीं है, वो सबकी वजह से है, संपूर्णता की वजह से। जब इन विचारों पर समझते हैं, अपना मैं का टैग लगा देते हैं, तब अहंकार आता है। अन्यथा विचार तो उगते ही रहते हैं, विचार उगेंगे, बस मैं का टैग हटाने की बात है। असली ध्यान की प्रक्रिया जो मैंने समझी है, वह आप सुन करके हो सकता है चौंकें भी, लेकिन इसका ध्यान को करके देखिएगा। आप अपने पूरे चिंतन से, पूरे विचार से, पूरे कोश जो आपके अंदर शब्दों का है, वो जो आपके पास जो कुछ है उसमें से संज्ञाएं हटा दीजिए। एक बटन समझिए, आपके पास स्विच है, क्या 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 आप हटा सकते हैं, तो संज्ञा हटा दीजिए। फिर देखिए संबोधन भी कैसे करेंगे एक दूसरे से। नाम तो ले ही नहीं पाएंगे, अपना लोकेशन भी बताना हो कैसे बताएंगे। लेकिन थोड़ा बहुत संबोधन मैं कह करके, तुम कह करके करने की कोशिश करेंगे तो सर्वनाम भी हटा दीजिए, संज्ञाएं हटा दीजिए अपने शब्दकोश से, सर्वनाम हटा दीजिए।
तुलनात्मक जो शब्द हैं, अच्छे बुरे ये वो, उनको भी हटा दीजिए। और बहुत तेज चल रहा है, बहुत हल्का है, जो क्रियाओं के विशेषण हैं उनको भी हटा दिए, क्रिया विशेषण भी हटा दिए, एडवर्ब भी हटा दिए। तो अब आपके पास क्या बचता है? केवल क्रियाएं। क्रियाओं के अलावा कुछ नहीं है। क्रियाएं हो रही हैं और आप बस महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। उस स्थिति में भी आपके मन में विचार आएंगे, लेकिन चूंकि आपके पास संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, मेरा, गिरीश का या प्रेम का, अन्वेषी का, तो बस आप उन विचारों को उगता हुआ देखेंगे, लेकिन टैग नहीं लगा पाएंगे। और जब टैग नहीं लगाएंगे तो अहंकार का कोई प्रश्न ही नहीं है, ईगो का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये अहंकार और ईगो ये बड़े सुपरफिशियल टैगिंग्स हैं, नहीं, बहुत सारी चीज़ें बस हो रही हैं। और तभी वह लीला भाव वाला, ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट लीला का भाव है, वह समझ में आता है। तो आशा है हमारी इस बात पर, इन बातों पर विचार करेंगे और फिर इस पर हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये आपको धन्यवाद कि आपने जो ये विचार बिंदु दिए, और मैं सुबह सुबह आज मैंने पढ़ने के बाद अपनी ये प्रतिक्रिया व्यक्त की और आपको भेज रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।